अब देखो मैथ्स के पेपर का जो तुम्हें रिग्रेट है ना कि भैया उतने अच्छे परसेंटेज नहीं बन रहा है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। अब सारे सब्जेक्ट को मिलाकर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें जो तुम्हारा परसेंटेज है उसे बढ़ाने का काम तुम्हारे कल का एग्जाम कर रहा होगा। और उसको कैसे अच्छे तरीके से अप्रोच करो कि उसमें अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाए, वो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। एक भी मिनट तुम्हारा इस वीडियो में वेस्ट नहीं हो रहा होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ जिससे मेरा फायदा हो रहा हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। पिछले 4-5 सालों के एक्सपीरियंस से और अपने टाइम पर मैंने बोर्ड एग्जाम में, इसमें कंप्यूटर इलेक्टिव एग्जाम में जो गलतियां करी थी, और बहुत मेजर ब्लंडर्स तुम लोग कर दोगे अगर तुम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखोगे, वो सारी चीजें एक छोटे से वीडियो में तुम्हारा समराइज करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुझे एज अ बड़े भैया की तरह तुम मेरी बातों को मान सकते हो या फिर रिग्रेट करके देख सकते हो। कल के बाद ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, कल आकर देख लेना। जो मैं बता रहा हूँ वही सारी गलतियां तुम कर रहे होगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसी गलतियां करते हो। सोशल और हिंदी तुम्हें पढ़ाने के बाद में, तुम्हारे कमेंट्स देखने के बाद में, तुम्हारा रिजल्ट जब एग्जाम देकर आए, तुम्हारा रिएक्शन देखने के बाद में मुझे पता चल गया भाई कि कैसा तुम अपने एग्जाम को अप्रोच करते हो, कौन कौन से मिस्टेक तुम कर रहे हो। तो खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक पेपर पर यहाँ पर लिख कर लाया हूँ तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी है, जो तुम्हें ध्यान रखनी है कल के एग्जाम में। कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन सी अप्रोच रखनी है, वो सब हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो बस शांत से इस वीडियो को देख लो, ठीक है। ये जो 10 मिनट का राउंड का वीडियो है, एक भी एडिट इसमें नहीं है, कंप्लीटली रॉ वीडियो है। इसमें तुम्हें जो मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है, जो बातें मैं अपने छोटे भाई को बताता, जो खुद को बताता क्लास 10th में, वो सारी बातें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। बस शांति से सुन लो, बता दूंगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, एक दिन बचा हुआ है, क्या करें, क्या कहाँ से पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं नोट्स नहीं मिल रहे, कहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहे। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं, संभाल लूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहला जो तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। कई वीडियोस पे, कई यूट्यूब स्ट्रेटेजी वीडियोस पर, कई 75 तरीके के तो वीडियोस तुम्हारे कंप्यूटर पर बना दिए हैं अब सबने, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट है भी नहीं, उन्होंने भी कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। बात यह है कि भैया तुम्हारे व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए, ये एडटेक चैनल्स के लिए, इसी वजह से अब सब घुस चुके हैं। मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूँ कि भाई कंप्यूटर के वीडियोस मैंने क्यों नहीं बनाए। देखो यार, सिर्फ तुम्हारे व्यूज़ या फिर तुम्हारा अटेंशन, ये मेरी जो मेन गोल है वो नहीं। मेरा गोल है बड़ा, तुम्हारे जो हिंदी सब्जेक्ट है, तुम्हारा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, वो तुम्हें फील करके पढ़ाया जाए। वो मेरा गोल था और वो मैंने पढ़ाया भी है। जिन्होंने हिंदी के लेक्चर्स देखे होंगे, वो अब तुम क्लास 10th तक उसको अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हो। जब तुम 12th पास कर जाओगे कहीं, इनफैक्ट जब तक तुम जॉब वगैरह भी कर रहे होगे ना, तो भी तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन हेल्प करेंगे। वो तुम्हें याद रहेगा कि वो जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगी। इस तरीके से मैंने तुम्हें उन्हें समझाया है। सोशल साइंस भी जब पढ़ाया, तो वो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जो जिन एग्जाम्पल्स के साथ मैंने तुम्हें समझाया, वो सारी चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। सिर्फ एग्जाम नहीं, तुम्हारे डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें तुम्हें हेल्प कर रही होंगी। अब कंप्यूटर के साथ ये दिक्कत हो गई कि कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं अगर उसे घिसे पीटे तरीके से व्यूज़ के लिए पढ़ा दूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो सीधा जो मेन रीज़न है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है तुम्हें, ये तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए। अप्रोच में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अच्छे नंबर कंप्यूटर में लाने हैं तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लो। पहला स्टेप क्या है? पहला है कि सिलेबस कंप्लीट करो। अभी इधर उधर के स्ट्रेटेजी वीडियो पे, इधर उधर के कंटेंट में मत जाओ, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। अब जब सिलेबस डाउनलोड करोगे तो तुम्हें 2 चीज़ दिखेंगी कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी इसमें डिवाइडेड होगा, ठीक है। जो तुम्हारा सिलेबस है वो भी इसी में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। अब जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि तुम्हारा जो पार्ट ए है, या तुम आईटी के हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के हो, किसी के भी हो, तुम्हारा जो पार्ट ए है वो सिर्फ 10 नंबर का है, और जो पार्ट बी है वो 40 नंबर का है। तो सबसे पहले तो इस अप्रोच को दिमाग में रखो कि 4-5 जो यूनिट्स हैं पार्ट ए के, उसको तुम कंप्लीट कर रहे होगे तो तुम्हें सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। और यूनिट बी के जो 6-7 जो यूनिट्स हैं, अगर तुम वो कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें 40 नंबर मिल रहे होंगे। तो बताने की जरूरत है नहीं कि भैया सबसे पहले करना क्या है। अगर कुछ नहीं पढ़ा, अगर अब तक पढ़ा हुआ है, तो पार्ट बी जाकर तुरंत कंप्लीट करो। सिलेबस में जो पार्ट बी है उसको जाकर कंप्लीट करो, अच्छे नंबर ले आओगे।
अगर टाइम नहीं है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और डर लग रहा है भैया फेल हो जाऊंगा, तो पार्ट बी आराम से कंप्लीट कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर पार्ट ए, अगर टाइम मिलेगा तो पार्ट ए कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट बी करना है जिसमें ज़्यादा नंबर अपने को मिल रहे हो, ज़्यादा नंबर सिक्योर हो रहे हो। अभी कम टाइम है तो सबसे पहले वही स्टार्ट करो, पार्ट बी कंप्लीट करना स्टार्ट करो। कैसे कंप्लीट करोगे, तो या तो तुम यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हो, वन शॉट बथेरे लेक्चर आ चुके हैं, कहीं पर भी जाकर 2x पर देख सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोट्स हैं वो खोज के निकाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। यूनिट वाइज नोट्स हैं और करीब 30 पन्नों में तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाना है। अब मैं उसके लिए तुम्हें 3 स्टेप बता रहा हूँ कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। या तो जाकर वन शॉट देख लो, या तो जो नोट्स दिए हैं वो पढ़ लो, दोनों हेल्प करेंगे। रीड कर लोगे, 30 पन्ने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से रीड कर लोगे अगर हैबिट है तो। अगर नहीं है हैबिट, अब तक नहीं पढ़ा है, तो चैट जीपीटी पर वो पीडीएफ डाउनलोड करके डाल देना और क्या ना समराइज कर दो इसको। एक ये तरीका है, ठीक है। जो छोटे छोटे हैक्स हैं वो तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे कंप्लीट करना है। यूट्यूब पर लेक्चर देख लो, या तो नोट्स पढ़ लो, या तो चैट जीपीटी से पूछ लो और कह दो समराइज करते भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ईजी भाषा में लिख दे, लिख देगा, हो जाएगा। ये 3 स्टेप में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, जो अगर वीडियो से समझ में आ रहे हैं, कहीं जाकर अच्छे चैनल से वीडियो देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। पहला ये स्टेप करना है। दूसरा स्टेप है क्वेश्चंस लगाने। प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे भैया, तो देखो यार, सीबीएसई ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, या फिर पीडीएफ का ही लिंक दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। उससे तुम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। एक बार सरसरी निगाहों से रीड कर लोगे तो भी हेल्प हो जाएगी, या फिर चैट जीपीटी पे डालकर समराइज करवा लेना कि ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समराइज करके मुझे बता दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। वन शॉट देख लेने के बाद में या फिर सिलेबस का नोट्स रीड कर लेने के बाद में ये आइडिया नहीं लग पाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो जाकर क्या करना है, अपने को नीचे क्वेश्चंस वाले पीडीएफ से जाकर देख लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे आराम से अगर ध्यान से बैठ के पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बस 2 ये स्टेप फॉलो कर लेते हो, पहला सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो, तो कंप्यूटर सेट है तुम्हारा। चाहे तुम कंप्यूटर एप्लीकेशन के हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो, ये काम करना है। इसमें करीब से करीब 6 घंटे तुम्हारे जाएंगे। 3 घंटे सिलेबस कंप्लीट करने में और 3 घंटे क्वेश्चन करने में। 3 घंटे बहुत ज़्यादा मैंने टाइम दिया, ठीक है। वन शॉट वाले तो 1 घंटे में कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे कंप्लीट होने के बाद में एक बार वो जो पीडीएफ मैंने दिया है उसको पढ़ लेना, ठीक है, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि लिखते कैसे हैं, आंसर कैसे लिखते हैं। खैर, जब ये तुम्हारे दोनों जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा सिलेबस हो जाए और तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाए, तब क्या करना है, तब आना है तुम्हें सैम्पल पेपर पर। सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो रिलीज किया है वो उसका मैं लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा कि ये जो तुम्हारा आंसर राइटिंग है, ये जो स्किल है तुम्हारी, वो डेवलप हो जाएगी कि हाँ भैया मेरा जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है और उसको किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं है पूरा फुल मॉडल सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का टाइम के साथ में, तो एक बार अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। इतने एग्जाम दे रखे हो तुमने ऑलरेडी, मैंने हिंदी में बता रखा था कि कैसे सेक्शन वाइज तुम्हें अपने टाइम को पहले से ही सेट कर लेना है कि हाँ मैं सेक्शन ए में इतना करूँगा, सेक्शन बी में इतना टाइम दे रहूँगा। वैसे ही इसमें भी पहले से ही टाइम डिसाइड कर लो अपने हिसाब से जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है, और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। सैम्पल पेपर एक बार देख लोगे, आइडिया लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे भैया ही बस तुम्हें बता सकते हैं, ठीक है, टीचर वगैरह नहीं बताते हैं, कि भाई कंप्यूटर का एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। कंप्यूटर के एग्ज़ाम में कॉमन सेंस लगा दोगे ना तो भी अच्छे नंबर मिल जाने। मतलब ऑब्वियसली कि कॉमन सेंस के भरोसे तो नहीं जाओगे तुम, बट कॉमन सेंस अगर तुम लगा सकते हो, बिकॉज यू नो कंप्यूटर, तुम्हें पता है, जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस तुम वही हनुमान जी की तरह भूल चुके हो कि नहीं याद आ रहा कि क्या करना है, छलांग तुम भी मार सकते हो। जो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना वो ऑलरेडी काफ़ी बेसिक टॉपिक है,
तो तुम ऑलरेडी ये हवा बना के रखे हुए हो कि भैया ये क्या है, कंप्यूटर कुछ समझ नहीं आ रहा, एआई क्या है समझ नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें तुमने ऑलरेडी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ रखी ही हैं, तुम्हें सुनने को मिला ही है, बहुत बेसिक है ये। तो प्लीज़ अपने कॉमन सेंस के साथ जाना। कॉमन सेंस के साथ कैसे जाते हैं? सबसे पहले तो पूरी नींद करके जाना, सो के जाओगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा और जाकर वहाँ पर अच्छे से कर पाओगे एग्ज़ाम, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से एक बार क्वेश्चन को बच्चे की तरह पढ़ना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि भैया क्वेश्चन को धीरे धीरे बच्चों की तरह पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गलती नहीं होती। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। मोस्टली जो क्वेश्चन तुम ऐसे तुम्हें लगेगा ना कि भाई नहीं आएगा नहीं आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी तुम्हें आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ट्रस्ट रखना अपने आप पर, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, पेपर इजी लगेगा, भले ही मुश्किल आ जाए पर लगेगा तुम्हें इजी। कॉन्फिडेंस के साथ जाना। और इसके साथ साथ में कंप्यूटर की नॉलेज तो हो गई, ठीक है, ग्रेट। मुझे लगता है सारी चीज़ें अपनी कवर अप हो चुकी हैं और तुम्हारा मुझे लगता है ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। और थोड़ा खा पी के जाना। ऑलरेडी यार जो बेसिक है तुमने अब तक काफ़ी बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी दे रखे हैं ना, सारे कंप्लीट ही कर लिए हैं, तो जो बेसिक है वो अब तक तुम्हें पता चल गया होगा। बस ये इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन लगा लो, बस काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्यों नहीं पढ़ा है ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्लास 11th के लिए एक धमाकेदार यार, मतलब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, धमाकेदार कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ। आई एम अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट और कुछ प्यारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में MSP सीनियर्स नाम के एक चैनल का लिंक है, जाकर वहाँ पर पहले तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, जिससे कि नई वीडियोस तुम्हें मिल जाए। और बहुत धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। जैसे मैंने तुम्हें हिंदी इंग्लिश फील करवाई है क्लास 10th में, वैसे ही 11th की भी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक अच्छे से फील कर रहे होंगे। काफ़ी नई नई चीज़ें आने वाली हैं जो यूट्यूब पर पहले नहीं हुई हैं, अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। होप कि तुम लोग को अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड क्लास 11th के कंटेंट के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और साथ साथ में इस चैनल पर भी कुछ टाइम रहना, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। और जो बेसिक जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं ना, क्योंकि 11th-12 बहुत इंपॉर्टेंट साल है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि नहीं 11th तो ईजी है, नहीं, 11th से ही डिसाइड होगा कि तुम्हारे 12th में नंबर कितने आएंगे, तुम्हें किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तुम्हारा जेई में, नीट में रिजल्ट स्कोर कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें तुम्हारी 11th से डिसाइड होती हैं। और 11th तुरंत बीत जाता है, यूं बीतता है 11th और पता भी नहीं चलता है। तुम यही मिस्टेक कर रहे होगे कि भैया 11th पता नहीं चला कब बीत गया, अब 12th में बोर्ड की तैयारी करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इतना बैकलॉग हो गया है कि 11th नहीं समझ में आ रही, 11th नहीं पढ़ा तो 12th भी नहीं समझ में आ रही, बहुत झंझट होता है। 10th किसी तरीके से पार करो और कल मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में, एक छोटा से वीडियो में बात करेंगे कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और MSP सीनियर्स को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा यार, मिलेंगे आगे, ठीक है। फेयरवेल नहीं है अभी, ठीक है। तुम लोग भैया आप क्लास 10th के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अनसब्सक्राइब अभी मत करो। काफ़ी चीज़ें प्लान है, तुम्हें काफ़ी जल्दी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो मिलते हैं यार। बहुत क्यूटी हो तुम लोग के जो कमेंट्स आते हैं मुझे रियली बहुत इंस्पायर करते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो और फिर मिलते हैं।